हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम यूज़ ऑफ माई एंड माइन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जब भी हम इनका यूज़ जानेंगे उससे पहले हम जान लेते हैं कि माई का मीनिंग क्या होता है और माइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों, जब आप मीनिंग की बात करते हो माई की या फिर माइन की, तो दोनों का अर्थ क्या होता है हिंदी में? मेरा। क्या अर्थ होता है बच्चों दोनों का? मेरा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि यूज क्या होता है इसका। तो बच्चों, जब भी हम इसका यूज करते हैं माई या माइन का, तो जब माई का यूज करते हैं हम, तो यूज ऑफ माई बिफोर द वर्ड्स। कोई भी वर्ड जब हम लिखते हैं उससे पहले, ठीक है, कोई भी नाउन वर्ड जब हम लिखेंगे उससे पहले जो है हम किसका यूज करेंगे? माई का। ठीक है, एंड यूज ऑफ माइन आफ्टर द वर्ड। और जब माइन का यूज करेंगे हम, तो हम आफ्टर द वर्ड्स करेंगे। अर्थात जब भी हमने पहले जो हमने यूज करेंगे शब्द, वो क्या करेंगे? माई। ठीक है, और वर्ड के, अगर हमने वर्ड के शब्द के बाद में यूज करेंगे तो वो कौन सा करेंगे? हम माइन करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। माई इज ऑलवेज, ये नोट लिख लेना आप कि माई इज ऑलवेज फॉलोड बाई नाउन। जो माई होता है वो हमेशा फॉलो करता है आपका किसको? नाउन को। और वेयर एज माइन रिप्लेस द नाउन, और जो माइन है आपका वो रिप्लेस किया जाता है किसके रिप्लेस किया जाता है? नाउन का। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो एज अ माइन, माइन भी कैसे यूज किया जाता है? आपका नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, आप एग्जाम्पल से अच्छे से ये चीज समझ पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल है बच्चों कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम क्या है? मेरा प्रिय मित्र है, या राम मेरा मित्र है। तो वहां पे माई शब्द कहाँ लग रहा है? देखो, फ्रेंड जो है उससे पहले हमारा माई शब्द लग रहा है। ठीक है, फ्रेंड से पहले हमारा कौन सा शब्द लग रहा है? माई शब्द लग रहा है। और जब नेक्स्ट में मैंने वाक्य बनाया है उसमें लिखा है, जो भी हमने सेंटेंस बनाया ना नेक्स्ट, उसमें लिखा है हमने कि राम इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। क्या है? राम इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, तो राम क्या है? राम इज फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, तो दोनों में देखो माई और माइन दोनों का हमने क्या किया है? यूज किया है। तो माइन देखो आपका कब आया? जब आपका जो है सेंटेंस खत्म हो रहा है, वर्ड खत्म हो रहा है। और माई जो आया आपका वो फ्रेंड के पहले आया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें दोनों में। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, देखो एक और सेंटेंस बनाया है, जैसे माई फादर इज अ डॉक्टर। मेरे पापा क्या है? एक डॉक्टर हैं। दोज क्रेयॉन आर माइन, वो क्रेयॉन किसके हैं? मेरे हैं। ठीक है, तो दोनों में देखो माई का मतलब मेरा ही है, बट कैसे हमने इनको डिफरेंट वे में यूज किया है। बस ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि कैसे जो है इनका यूज होता है, माई का कैसे होता है और माइन का कैसे होता है। अब नेक्स्ट देखो, कुछ मैंने सेंटेंस बनाया है जिससे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है? दिस इज पेन इज माई। ठीक है, मैंने कुछ रॉन्ग लिखे हैं, कुछ सही लिखे हैं। आपको देखो बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, दिस इज माइन पेन, दिस इज माइन। तो बच्चों, जब भी देखो दिस इज पेन इज माई, तो ये तो हमारा कोई भी सेंटेंस नहीं बना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। दिस पेन इज माइन। ठीक है, ये पेन किसका है? मेरा है। ठीक है, वो पेन किसका है? मेरा है। दिस मतलब यह, और पेन मतलब पेन कलम। ठीक है, तो किसका है? मेरा है। दिस इज माई पेन, तो ये भी क्या है? आपका सही है कि ये पेन किसका है? मेरा है। बट दिस इज माइन पेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखो, आप देख रहे हो कि माइन यहाँ पर कहाँ आ रहा है, तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। अब दिस इज माई, तो ये भी माई के बाद अगर हम लिख देते कि दिस इज माई टेबल या दिस इज माई बुक, तब तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता। ठीक है, बट जब माई के बाद में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उससे जब भी हम वर्ड का किसी का यूज करेंगे उससे पहले माई लगेगा, तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है दिस इज माइन।
तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा कि यह मेरा है। ठीक है, अब इसी से देखो जो माई होता है आपका वो हो जाता है आपका पोजेसिव डिटरमाइन। जो माई है बच्चों उसको हम क्या पढ़ते हैं, पोजेसिव डिटरमाइन। और जो माइन होता है वो आपका क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है वो आपका, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना माई और माइन के, जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो कैसे बनता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि इज़ दिस योर बुक, जैसे मैंने ये बुक ले ली और आपसे पूछ रही हूँ कि इज़ दिस योर बुक। ठीक है, तो जब मैंने ऐसा पूछा तो आप कैसे आंसर करोगे, तो आप बोलोगे यस दैट इज़ माई बुक। यस, हाँ ये मेरी क्या है, बुक है। अब वैसे ही माइंड का जब हम बनाते हैं ना, तो माइंड में जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इज़ दिस बुक योर, ठीक है, कि क्या यह तुम्हारी बुक है, तो क्या हो जाएगा, यस दैट बुक इज़ माइन। अब ये बात आप एक और नोट कर लेना कि जब भी बच्चों हम माई का यूज़ करते हैं तो माई के साथ क्या लगता है, योर। योर जो क्या है आपका, पोजेसिव डिटरमाइन है। योर क्या है आपका, योर को आप लिख सकते हो कि योर आपका क्या है, पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव डिटरमाइन, DETERMINE, पोजेसिव डिटरमाइन है आपका कौन, योर। अब बात करें जब योर्स की, जब बात आती है योर्स की, तो योर क्या है आपका, योर्स है आपका पोजेसिव, POSSE, यहाँ पे आएगा नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ, SIVE, पोजेसिव प्रोनाउन। क्या है, PRONOUN, पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या लगा है, एस लगा है, और इसमें जो है एस नहीं लगा है। ये क्या है, योर है और ये है योर्स। ठीक है, तो ये भी याद रखना डिफरेंस कि जो माई के साथ आपका योर लगेगा और योर जो है आपका वो क्या है, पोजेसिव डिटरमाइन है। जबकि बात करें अगर माइन की, तो माइंस के साथ आपका क्या लगेगा, योर्स लगेगा, YOURS। और योर्स जो है आपका बच्चों वो है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये था बच्चों कि दोनों का मीनिंग क्या होता है, माई का मीनिंग भी मेरा होता है और जो माइन है आपका उसका मीनिंग भी क्या होता है, मेरा होता है। जो माई है आपका वो पोजेसिव डिटरमाइन है और जो माइन है आपका वो क्या है आपका, पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, और जो डिफरेंस बता दिया कि जो माई होगा वो वर्ड से पहले लगेगा आपका और जो माइन होगा वो वर्ड के बाद में लगेगा, आफ्टर जो वर्ड होगा उसके बाद लगेगा। और माई इज़ ऑलवेज, जो माई है वो हमेशा फॉलो करता है आपका किसको, नाउन को। जबकि जो माइन है आपका वो रिप्लेस करता है आपका किसको, नाउन को। ठीक है, वो उसके स्थान पे प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि राम इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सीता इज़ माई फ्रेंड। जो भी नाम आपको लिखना हो तो इस तरह आप इसके क्या कर सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। तो आई होप आपको बच्चों माई और माइन के बीच का जो डिफरेंस था, जो इसमें कॉमन सा, ठीक है, तो वो क्लियर हो गया होगा। और इसकी वजह से हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, है ना। तो आई होप अब इस वीडियो के बाद तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी और डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर।